दूसरा प्रश्न, भगवान मैं क्या करूं, मेरो मन बड़ो हरामी। संत, तुम पुराने संतों जैसी ही बात कह रहे हो। मेरो मन बड़ो हरामी, मन को गाली ना दो। मन का उपयोग करना सीखो। मन एक बहुमूल्य यंत्र है, इससे अद्भुत कोई यंत्र नहीं। मन परमात्मा की परम भेंट है तुम्हें। इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उलझ जाओ, और इसी मन से तुम चाहो तो संसार से सुलझ जाओ। इसी मन से तुम चाहो तो नरक की सीढ़ियों में उतर जाओ, और इसी मन से तुम चाहो तो स्वर्ग तुम्हारा है। इसको हरामी ना कहो। मन तुम्हें नहीं भटकाता, तुम भटकना चाहते हो, मन संगी साथी हो जाता है। मन तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा चाकर। तुम चोरी करो तो मन चोरी के उपाय बताने लगता है, और तुम भजन गाओ तो मन भजन निर्माण करने लगता है। पूजा करो तो मन अर्चना बन जाता है। पाप करो तो मन पाप बन जाता है। लेकिन मनुष्य की एक बहुत आधारभूत आदत है, दोष किसी पर डालना, दोष अपने पर नहीं लेना। अब देखो संत, तुम कहते हो मैं क्या करूं, तुमने अपने को अलग कर लिया। मेरो मन बड़ो हरामी, मन पर सब छोड़ दिया कि मन है हरामी। मैं तो भला आदमी, मगर ये मन मुझे भटकाता है। तुमने मन से अपने को तोड़ लिया, तुमने मन पर दायित्व छोड़ दिया। ये तो हमारी तरकीब है, और इन्हीं तरकीबों के कारण तो हम उठ नहीं पाते, जग नहीं पाते। आदमी की आदत है किसी न किसी पे दोष दे दे। कोई कहता भाग्य ऐसा, क्या करे। कोई कहता परमात्मा ने ऐसा बनाया, हम क्या करें। कोई कहता है मनुष्य तो प्रकृति के अधिकार में बंधा है। कार्ल मार्क्स कहता है कि मनुष्य तो समाज की व्यवस्था में जकड़ा है, क्या कर सकता है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि मनुष्य तो अचेतन वृत्तियों के जाल में उलझा है, क्या कर सकता है। लेकिन सबकी बात का अर्थ एक ही है कि तुम जैसे हो बस ऐसे ही रहोगे, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दोष तुम्हारा है ही नहीं, दोष किसी और का है। उसको तुम नाम कुछ भी दे दो, आबासा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मन तुम्हें नहीं भटकाता। तुम भटकना चाहते हो तो मन तुम्हें साथ देता है। तुम न भटकना चाहो तो मन तुम्हें उसमें साथ देगा। मन तो बड़ा प्यारा सेवक है। तुम क्रोध करना चाहो, मन क्रोध करता है। तुम करुणा करना चाहो, मन करुणा करता है। मन तो तुम्हारे पीछे चलता है। तुम उल्टी बातें कर रहे हो। तुम कहते हो मैं क्या करूं, ये छाया मुझे गलत जगह ले जाती। छाया तुम्हारी है, तुम जहां जाते हो वहां जाती, लेकिन गाली तुम छाया को देते हो कि मैं क्या करूं। ये छाया मुझे कल वैश्यागृह ले गई। माने ही ना, बस एकदम वैश्यागृह की तरफ चलने लगी। छाया तुम्हें वैश्यागृह ले जा सकती। तुम गए वैश्यागृह तो छाया को जाना पड़ा। तुम मंदिर गए होते तो छाया मंदिर गई होती। मन तो तुम्हारी छाया है। मैं तुम्हारी इस बात में सहयोग नहीं दे सकता। तुम अभी सोए हो, तुम अभी मूर्छित हो, इसलिए मन तुम्हें तुम्हारी मूर्छा में सहयोग देता है। तुम जरा जागो। मेरे पास भी मन है, मैं उसका उतना ही उपयोग कर रहा हूं जितना तुम, शायद उससे ज्यादा। बुद्ध के पास भी मन है। बुद्धत्व हो जाने के बाद
42 साल तक निरंतर बुद्ध बोलते रहे, बिना मन के कैसे बोलेंगे? बिना मन के कौन बोलेगा? समझाते रहे, गांव गांव, गली गली, द्वारे द्वारे दस्तक देते रहे, बिना मन के ये कौन करेगा? महावीर भी ज्ञान उपलब्धि के बाद 40 वर्ष तक पहुंचाते रहे संदेश, बिना मन के कौन ये करेगा? मन गालियां ही नहीं देता, गीत भी गाता है। अगर तुम गालियां ही गा रहे हो तो मन को गाली मत दो। मन तो अवश है, मन तो विवश है, मन तो तुम्हारा है, लेकिन हम एक चालबाजी कर लेते, हम अपने को अलग कर लेते। हम कहते हैं हम तो अलग, हम तो बिल्कुल दूध धोए, और ये मन हरामी ये कहता है ऐसा करो तो करना पड़ता है। बात ऐसी नहीं है। जरा होश में आओ, जरा गौर से देखो, तुम मालिक हो, मन गुलाम। तुम चूंकि मालिक की तरह सोए हुए हो, इसलिए मन भी करे तो क्या करे, वो तुम्हारा मालिक बन बैठा। तुमने उसे मालिक बना दिया है। तुमने ही सोए रह के उसे मालिक बना दिया है। तुम नौकर पे इतने निर्भर हो गए हो कि तुम नौकर से ही पूछते हो कि कहाँ जाएं, क्या करें। मुल्ला नसरुद्दीन कल मुझसे कह रहा था, चंद्रलोक से उतरी एक अनोखी चीज मैंने आज शाम अपनी खिड़की से देखी। नीला और नारंगी रंग, धीमी चाल, और उसके अंदर ढेरों छोटे छोटे आदमी। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि बड़े मियां, सरे शाम इतनी मत पी लिया करो। वह स्कूल के बच्चों की बस्ती जिसे तुमने देखा है, वो कोई चांद से उतरी हुई चीज नहीं थी, कोई उड़न तस्तरी नहीं थी। और वो जो छोटे छोटे आदमी तुमने देखे, वो स्कूल के बच्चे थे। लेकिन आदमी नशे में हो तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। आदमी नशे में हो तो वही नहीं दिखाई पड़ता जैसा है। और गाली तुम शराब को दोगे, या कि तुमने पी शराब अपने आप तुम्हारे कंठ में नहीं उतर जाती। कोई जबरदस्ती शराब तुम्हारे कंठ में नहीं उतर जाती। शराब तुमसे कहते नहीं कि आओ और मुझे पियो। तुम पीते हो तो बेहोश होते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात पीकर लौटा है। एक बिजली के खंबे के नीचे खड़े होकर खंबे को बजा रहा है। एक सिपाही देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसे दया आई और उसने कहा कि बड़े मियां ये क्या कर रहे? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देखते नहीं क्या कर रहा हूँ, अपने घर के दरवाजे पे दस्तक कर रहा हूँ। पत्नी उठा, ऐसा सो गई हो तो दरवाजा खोले। सिपाही हंसा, उसने कहा कि बड़े मियां ये घर नहीं, जरा गौर से तो देखो। तो उसने कहा, तुम किसी और को बनाना। गौर से देख रहा हूँ, ऊपर अभी मंजिल का दिया जल रहा है। पत्नी सो भला गई हो, मगर अभी दिया जला हुआ है। एक और रात घर लौटा, ज्यादा पिए हुए। चाबी ताले में डालना चाहता है, मगर हाथ कप रहे, चाबी ताले में जाती नहीं। राहगीर कोई देखा, पास आया और कहा, बड़े मियां लाओ चाबी मुझे दो, मैं खोल दूं। मुल्ला ने कहा कि चाबी तो मैं ही डाल दूंगा, तुम जरा इतना करो, ये कपते हुए मकान को संभाल लो।
बेहोश आदमी की एक अलग दुनिया है। और हम सब बेहोश हैं तब तक जब तक ध्यान का दिया न चले। मन को गालियां मत दो संत, मन वही कर रहा है जो तुम करवाना चाहते हो। मन को गालियां देने में एक खतरा है कि कहीं तुम मन को बदलने में ना लग जाओ। गाली देने का वही मतलब होता है, अगर बहुत ज्यादा मन से परेशान हो गए तो मन को बदलने में लग जाओ। और जो मन को बदलेगा एक तरफ से बदलेगा और पाएगा कि जो एक दरवाजा रोक दिया तो मन दूसरे दरवाजे से वही काम शुरू कर दिया। सामने का दरवाजा बंद किया तो पीछे के दरवाजे से। इसी तरह पाखंड पैदा होता है। ये मेरो मन बड़ो हरामी, इस तरह के लोगों ने ही कह कह के पाखंड पैदा करवा दिया। मन को समझना है, गाली नहीं देनी। और समझ सको इस योग ध्यान को जगाना है, ताकि ध्यान की रोशनी में देख सको मन को कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। फिर तुम कभी मन को गाली न दोगे, बल्कि धन्यवाद दोगे परमात्मा को कि तेरी अपूर्व कृपा है, तूने ऐसा अद्भुत यंत्र दिया। अभी वैज्ञानिकों ने बड़े से बड़े कंप्यूटर बना लिए जो मन का सारा काम कर सकते हैं, मगर एक मनुष्य का मन जितना काम कर सकता है उतना काम करने के लिए हजारों कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। फिर भी कंप्यूटर अभी इतने सूक्ष्म नहीं जितना मनुष्य का मन। और हजारों कंप्यूटर बड़ी जगह घेरेंगे और इस छोटे से सिर के भीतर इतनी अद्भुत प्रक्रिया चल रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी के मस्तिष्क में इतनी संभावना है कि सारे दुनिया के पुस्तकालय समा सकते। जितनी सूचनाएं आज तक मनुष्य जाति ने इकट्ठी की, वे सारी सूचनाएं एक मनुष्य के मन में समा सकती। इतना अद्भुत यंत्र तुम्हारे पास, इस छोटे से सिर के भीतर 7 अरब सूक्ष्म तंतुओं वाला मस्तिष्क तुम्हारे पास। वे तंतु इतने सूक्ष्म हैं कि अगर एक तंतु के ऊपर दूसरा तंतु, दूसरे के ऊपर तीसरा हम रखते चले जाएं तो 1 लाख तंतुओं की मोटाई तुम्हारे बाल के बराबर होगी। और एक एक तंतु करोड़ों सूचनाएं अपने में समाहित कर सकता है। मन को समझोगे तो विस्मय विमुक्त हो जाओ। कोई फूल इतना अद्भुत नहीं, इस जगत में कोई चीज इतनी अद्भुत नहीं जितना मनुष्य का मस्तिष्क, जितना मनुष्य का मन। मगर तुम्हारे पोंगापंथी गालियां दिए जाते और उनकी गालियां तुम्हें जचती भी हैं, तर्कयुक्त भी मालूम होती, क्योंकि तुम्हारा अनुभव भी यही कहता है। और तुम्हें इसमें सुरक्षा भी मालूम होती है। अपने अहंकार को बचा लिया, अलग कर लिया कि मैं तो कुछ गड़बड़ करता नहीं, ये मन हरामी है, ये गड़बड़ करवाता है। जरा सोचो तो तुम क्या कह रहे हो। ये तो ऐसे हुआ कि जैसे कोई कहे कि मैं क्या करूं, ये साइकिल का हैंडल बस मुड़ जाता है और ले जाता है जहां ऐसे मुझे ले जाना, तो उतर पड़ो ऐसी साइकिल से। और कहीं साइकिल के हैंडल कहीं ले जाते, और अगर साइकिल के हैंडल कहीं ले जाते भी हों तो भी उनकी गहराई खोजबीन करना तुम्हारे मन में होगी। सम्मोहनविद जो मनुष्य के मन पर काफी खोजबीन किए, उनका कहना है अक्सर ऐसा हो जाता। तुमने अगर नई नई साइकिल चलानी सीखी हो तो तुमको पता होगा, जब नया नया आदमी साइकिल चलाता तो बहुत डरता है, और जिन जिन चीजों से डरता वही होती। जैसे कि सड़क खाली, 60 फीट चौड़ी सड़क, कोई नहीं, सीखने वाला तो ऐसे वक्त जाता है जब वहां कोई ना हो, सन्नाटा, और वो मील का पत्थर लगा है दूर, और वो डरता है कि कहीं पत्थर से टकरा ना जाऊं। हाथ पैर हिलते, हैंडल थरथराता है कि कहीं पत्थर से टकरा ना जाऊं।
60 फीट चौड़ा रास्ता, अगर अंधा आदमी भी साइकिल चलाए तो बहुत कम संभावना है कि पत्थर से टकराए, मगर ये आंख वाला आदमी पत्थर से टकराएगा, क्योंकि कहीं पत्थर से टकरा न जाऊं इस भय के कारण और कुछ उसे दिखाई नहीं पड़ता। वो लाल पत्थर हनुमान जी एकदम दिखाई पड़ते और सब भूल जाता है, और सब भूल जाता है, बस उतना पत्थर और डर। और जिस तरफ डर है उस तरफ खिंचाव है, जिस तरफ भय है उस तरफ आकर्षण। चला और जितना चला पत्थर की तरफ उतने प्राण कपे, उतने हाथ पैर हिले, उतना होश गंवाया उसने, और चला पत्थर की तरफ। और अब उसे लगता है कि बचना मुश्किल है, अब ये होके ही रहेगा और ये होके रहने वाला है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि पत्थर ने ये करवाया या साइकिल ने ये करवाया, ये तुम्हारे मन के भय ने, तुम्हारे भय ने, तुम्हारे अचेतन आकर्षण ने ही करवाया। तुम ही गए, कोई नहीं ले गया। और जीवन में भी ये हो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने तय किया, बहुत कष्ट उठा चुका हूं, अब शराब नहीं पीऊंगा, कसम खा ली। कसमें वही लोग खाते हैं जो अपने से डरते। जो अपने से नहीं डरता वो कभी कसम नहीं खाता और व्रत नहीं लेता। ध्यान रखना, सिर्फ भयभीत लोग व्रत लेते हैं, सिर्फ कायर लोग व्रत लेते हैं। तो उसने कसम खा ली, व्रत ले लिया कि अब शराब नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चाहे कुछ भी हो जाए, जरा इसमें गौर से देखो, वो जानता है कि खतरे तो हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कसम ली ही इसीलिए है कि कसम के सहारे अपने को बचाएगा, मगर ऐसे कहीं कोई बचता है। निकला रास्ते से, आने लगा शराब घर करीब, हाथ पैर कपने लगे, मगर कसम खा ली, अनुव्रत ले लिया कि नहीं पिएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिद करके देखा ही नहीं शराब घर की तरफ, आंख को बिल्कुल दूसरी तरफ रखा, मगर आंख कितनी दूसरी तरफ रखो, आंख के कोने तो शराब घर दिखाई पड़ ही रहा है। आंख कितनी ही दूर रखो, कान तो खुले ही हैं। पियानियों की खनकार आ रही, मस्तियों की आवाजें आ रही, लोग पी के मदमस्त हो रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, सारा राग रंग हो रहा है, सब सुनाई पड़ रहा है। मगर जितना सुनाई पड़ रहा है उतना ही वो तेजी से भागा जा रहा आगे की तरफ, कहीं ऐसा न हो कि किसी कमजोर क्षण में लौट जाऊं। 100 कदम आगे निकल गया, बड़ा खुश हुआ, अपनी पीठ ठोंकी और कहा कि नसरुद्दीन मान गए, तू भी बहादुरों में एक बहादुर, अब चल इस खुशी में तुझे पिलाएं। पहुंच गए वापस, और उस दिन और भी ज्यादा पी, क्योंकि एक महान कारीगर गुजरे थे। उस खुशी में खुद भी पी, औरों को भी पिलाई। लोगों ने पूछा नसरुद्दीन आज बड़े दरिया दिल, उसने कहा आज काम ही ऐसा किया है। 100 कदम तक चला गया, आंख भी नहीं उठाई, कानों में आवाजें आती रही, मैंने कहा आने दो। एक दृढ़ संकल्प किया था, दिखा के रहा आज कि अपना मालिक हूं। मगर ये मालिकियत दूसरे दरवाजे से पीठ ठोंक ली और कहा कि अब इस खुशी में क्या करना, चल के पीऊं और पिलवा दूं लोगों को। कहा कि आज जितने लोग हैं मधुशाला में सब पिए मेरी तरफ से, जी खोल के पिए। काम ही ऐसा किया है। तुम एक तरफ से मन को दबाओगे, मन दूसरी तरफ से रास्ते खोज लेगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी बदले नहीं हो। मन को कैसे बदलोगे? तुम तो वही हो। तुम कसमें खाओ, व्रत लो, नियम लो, कुछ काम ना आएंगे। मेरा जोर तुम्हारे आचरण बदलने पर नहीं है। मैं कहता हूं फिक्र ही मत करो, अगर शराब पीते हो तो ठीक है पियो, जुआ खेलते हो कोई फिक्र नहीं, खेलो। मैं कहता हूं इसमें उलझो ही मत, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा।
लेकिन ध्यान में डूबो। जुए से ध्यान में कोई बाधा नहीं पड़ती। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जो आदमी जीवन को सरलता से जीता है, न जुए से परेशान है, न शराब से परेशान है, न किसी चीज से परेशान, जो चिंता ही नहीं लेता, जो इन सब चीजों को जीवन का सामान्य क्रम मान के स्वीकार कर लेता, वो बड़ी सरलता से ध्यान में उतर जाता। ऐसा हजारों लोगों को ध्यान में उतारने के बाद मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है कि व्रती और उपवासी ध्यान में नहीं उतर पाते। अब जिसने व्रत किया है, उपवास किया है, वो आंख बंद करके बैठता है तो रोटी ही रोटी याद आती, भूखा बैठा। जर्मन कवि हेन ने लिखा है कि मैं जंगल में खो गया एक बार 3 दिन तक। तीसरे दिन थका मांदा, भूखा प्यासा, आशा छूटी जाती, आकाश में पूरा चांद निकला। उसने लिखा, मैं बहुत हैरान हुआ, मैं कवि हूँ और मैंने चांद तो बहुत कविताएं लिखी और हमेशा चांद में मैंने अपनी प्रेयसी का चेहरा देखा है, और आज मुझे एक डबल रोटी आकाश में तैरती हुई दिखाई पड़ी। मुझे तो भरोसे नहीं आया, आंखें मील के मैंने फिर देखा कि चांद को हो क्या गया, डबल रोटी। मगर 3 दिन के भूखे आदमी को चांद में डबल रोटी ही दिखाई पड़ सकती। प्रेयसी के चेहरे का क्या करोगे? भूखे भजन न होई गोपाला। अभी प्रेयसी वगैरह याद नहीं आ सकती, अभी डबल रोटी ही याद आ सकती। लार आ गई होगी मुंह में डबल रोटी को तैरते देखकर, सुगंध आ गई होगी डबल रोटी की, जैसे बेकरी के पास से निकलते तो गंध आ जाती। जो आदमी व्रत लिए बैठा है वह तो ध्यान कर ही ना पाएगा। मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल सामान्य और साधारण जीवन जियो, जरा भी अड़चन न डालो जीवन में। जैसा है जीवन उसको वैसा ही चलने दो और ध्यान में उतर जाओ। सुगमतम रास्ता है ध्यान में उतरने का, जीवन की साधारणता को बिल्कुल स्वीकार कर लो। यही है तुम्हारा जीवन, गालियां मत दो। जैसा है ठीक है, जैसा है वैसा ही हो सकता है। अभी तुम्हारी उतनी ही क्षमता है, उतनी ही पात्रता है, उतनी ही तुम्हारी आत्मा है। मगर ध्यान में उतरो, और जैसे जैसे ध्यान में उतरोगे तुम चमत्कृत होने लगोगे। ध्यान में उतरते ही क्रांतियां शुरू हो जाती। ध्यान में उतरते ही मुश्किल हो जाएगा धूम्रपान करना, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि धूम्रपान आदमी करता है अपने मानसिक तनाव को भुलाने के लिए। इसलिए जब भी तुम मानसिक तनाव से भरते हो ज्यादा सिगरेट पीते हो। सिगरेट पीने में उलझ जाते हो, मन का तनाव थोड़ा सुलझता मालूम पड़ता है। सिगरेट से जाता हुआ निकोटिन तुम्हारे मन के तनाव को थोड़ा सा हल्कापन दे देता है। तुम शराब पीते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी याद रखने योग्य नहीं, भुलाने योग्य। तुम शराब पीते हो क्योंकि तुम विस्मरण करना चाहते हो। एक शराबी ने मुझसे संन्यास लिया, वो तो मान ही ना सका कि मैं उसे संन्यास दूंगा। वो तो आया था मुझसे कहने की क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? उसने कहा मैं पहले ही बता दूं कि मैं शराबी हूं। मैंने कहा कि ठीक, मुझे सभी स्वीकार है। जब परमात्मा को तुम स्वीकार हो, और परमात्मा, तुम शराब कितने दिन से पी रहे हो? उसने कहा आज 12 साल से शराब पी रहा हूं। तो मैंने कहा जब परमात्मा 12 साल से तुम्हें जिंदा रखे और मार नहीं डालता तो मैं कौन हूं बाधा डालने वाला? मेरी कसौटियां कोई परमात्मा से बड़ी कसौटियां नहीं हो सकती। तुम बेफिक्री से पियो, मगर तुम ध्यान शुरू करो। उसने कहा क्या शराबी ध्यान कर सकता है? मैंने कहा सच तो यह है कि शराब पीने की आकांक्षा उनको ही पैदा होती है जिनके भीतर ध्यान की संभावना है। ये तुम हैरान होगे सुन के बाद। शराब थोड़ी देर के लिए विस्मरण लाती है संसार का, और ध्यान सदा के लिए मुक्ति लाता है। शराब क्षणभंगुर ध्यान है और ध्यान शाश्वत शराब है। शराब में जो लोग उत्सुक हो जाते हैं वे वही लोग हैं जो किसी तरह जिंदगी की चिंताओं को भूलना चाहते हैं।
और ध्यान में तो चिंताओं से मुक्ति हो जाती, भूलने की जरूरत नहीं रह जाती। मैंने कहा तुम ध्यान करो, शराब तुम पीते रहो। कोई 5-7 महीने बाद उसने आके मुझे कहा आपने मुझे बहुत धोखा दिया, अब ध्यान में रस लगने लगा है, शराब छूट गई, अब मैं पीना भी चाहूं तो नहीं पी सकता। मैंने कहा मुझे कारण बताओ क्यों नहीं पी सकते। उसने जो बात कही मौलिक, उसने कहा कि मैं जिंदगी को भुलाने के लिए शराब पीता था क्योंकि जिंदगी मेरी दुखपूर्ण थी। ध्यान ने मेरी जिंदगी में सुख की एक नई आभा दे दी। सुबह उठता हूं तो इतनी प्यारी सुबह मैंने कभी जानी न थी। पक्षियों के गीत पहले भी होते रहे होंगे, मैंने नहीं सुने थे। सूरज पहले भी निकलता था, मैंने नहीं देखा था। वृक्ष पहले भी हरे रहे होंगे, मेरी आंखें उनके हरियालों से नहीं भरी थी। फूल पहले भी नाचते रहे होंगे हवा में, लेकिन मैंने उन्हें पहचाना नहीं था। रात तारों से भर जाती और मेरा हृदय इतना आनंद मग्न हो रहा है। पहले मैं दुखी था, शराब पीता था तो दुख भूल जाता था। अब शराब पीता हूं तो ये सुख भूल जाता है, और सुख को कौन भूलना चाहता है। इसलिए अब मैं शराब नहीं पी सकता, असंभव। मैंने कहा अब तुम जब समझ ही गए हो और बात हो ही गई तो मैं तुमसे कह ही दूं कि धोखा दिया, मुझे क्षमा करना। संत, मन को गालियां मत दो, मन को समझो और जागो, ध्यान में लगो, और जैसे हो वैसे ही ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो। ध्यान बेशर्त, कोई शर्त नहीं लगाता। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाता कि पहले सिगरेट छोड़ो, शराब छोड़ो, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, धन छोड़ो, तब ध्यान होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है। पहले ध्यान हो, फिर जो जो व्यर्थ है अपने आप छूट जाएगा, और जो जो सार्थक है वह और भी गहराई से जुड़ जाएगा। ध्यान व्यर्थ को जला के राख कर देता है और सार्थक को निखार देता है। ध्यान अग्नि, उससे गुजर के स्वर्ण शुद्ध होता, कुंदन बनता है। आज